दोस्तों वीडियो में बात करेंगे कि जब आमिर खान से सोनम वांगचुक को लेकर सवाल किया गया तो कितना डरपोक जवाब आमिर खान ने दिया है। आमिर खान के इस जवाब के बाद कोकरोच जनता पार्टी ने उनकी क्यों आलोचना की है, कोकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास ने आमिर खान के जवाब को लेकर क्या बोला है, पूरी कहानी आपको बताते हैं। आमिर खान फंस जाते एक इवेंट में जब एक पत्रकार सवाल पूछती है सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर, सोनम वांगचुक पर उनके स्टैंड को लेकर और आमिर खान की खामोशी को लेकर। तो आमिर खान ने क्या जवाब दिया आगे आपको दिखाएंगे। पहले सोनम वांगचुक की 20वें दिन सेहत कैसी है और उन्होंने क्यों कहा कि 20 जुलाई तक अगर मैं जिंदा नहीं रहा तो भूत बन के आऊंगा, लेकिन युवाओं के संसद मार्च में आऊंगा जरूर। क्या बोला सोनम वांगचुक ने अपने हेल्थ की अपडेट देते हुए, जरा सुनिए। बाहर से कमजोर हूँ मगर अंदर से बहुत मजबूत हूँ और मुझे उम्मीद है आप लोग अंदर बाहर दोनों से बहुत मजबूत हैं। तो ये मजबूती हमें चाहिए 30 जुलाई को, जब हम बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से मार्च निकालेंगे संसद तक और हम सब एक साथ चलेंगे और देश के लोकतंत्र के मंदिर में अपने फरियाद सुनाएंगे, अपनी प्रार्थना सुनाएंगे। आप सब चलेंगे हमारे साथ, वादा? तो फिर मैं किसी भी तरह 20 जुलाई तक जिंदा रहूंगा और नहीं आए और 20 जुलाई सफल नहीं रहा तो मैं भूत बन के आऊंगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो काफी इमोशनल बयान है सोनम वांगचुक का कि 20 जुलाई तक अगर नहीं टिक पाया तो भूत बन के आऊंगा, लेकिन इरादे उनके मजबूत दिखाई देते हैं। देश भर से उनके लिए प्रार्थनाएं आ रही हैं। बॉलीवुड से भी कई लोगों ने वीडियो जारी किए हैं। सोनाक्षी सिन्हा ने वीडियो जारी किया, उस सरकार को साफ साफ सुनाया कि आपको किस बात का इंतजार है। क्या सोनम वांगचुक के मरने का इंतजार है? सरकार का नाम लेकर सोनाक्षी सिन्हा ने सुनाया कि अब बहुत हुआ, अब चुप नहीं बैठूंगी। जब एक हीरोइन ने इतनी हिम्मत दिखाई है तो हमारे जो बड़े हीरो हैं वो आखिरकार चुप क्यों हैं? जब आमिर खान से सवाल किया गया तो कैसा मजबूरी वाला जवाब सामने आया है। ऐसा लगा कि मजबूरी में बोलना पड़ा, और कितना बोलना है और किस बात को नहीं बोलना है, इस बात को ध्यान में रखकर नपे तुले शब्दों में सरकार को नाराज किए बिना, सरकार का नाम लिए बिना आमिर खान ने क्या बोला, एक बहुत ही डरपोक रिस्पॉन्स आप मान सकते हैं। वरिष्ठ पत्रकार नबानिता सरकार क्या सवाल करती हैं। एक कार्यक्रम था जहां पर वो भी गई थी और आमिर खान वहां पर बातचीत कर रहे थे। ये देखिए, आप तस्वीर देख सकते हैं। तो वहां पर नबानिता क्या सवाल करती हैं आमिर खान से, जरा सुनिए। Oh, thank you. It was a film that, of course, has had a deep impact for us when we were growing up. And you were inspired by a certain person, Sonam Wangchuk, that's what I'm told. No, that's not true actually. No? No. That is a misconception. Okay. I didn't know about Mr. Sonam at that time when we were doing the film Three Idiots. I know that I saw a video of Chatur. Just recently he said that Yes, I've seen it. no, he's wrong. Maybe that's what Chatur was thinking. But I want to tell you that neither Raju nor Abhijat, who are the two writers, nor I, we didn't know about Mr. Sonam. However, what Mr. Sonam is doing is good work in any case. He doesn't have to be based on the character of Three Idiots for us to respect him and the work that he does. So what do you say anything about this? Just from a factual point of view, I want to That's tell it. you that neither It's Raju never been nor- clarified before this. Yeah. In fact, Mr. Sonam has said this. Okay. He also has said that the character is not based on him. He has also clarified. But do you have anything to say about his fasting for 19 Well, days? I think all of us are very concerned for his health and his life, you know, and we hope that it ends well, and it, you know, all of us are hoping that he ends his fast and looks after his health. दोस्तों आमिर खान के साथ इस सवाल जवाब में दो हिस्सों में बातचीत को आप देख सकते हैं। पहले हिस्से में सवाल किया गया कि आपने जो फिल्म बनाई सबको उस फिल्म ने इंस्पायर किया, लेकिन उस फिल्म को बनाने के लिए आपको जिसने इंस्पायर किया, यहीं पर आमिर खान टोकते हैं और कहते हैं कि सोनम वांगचुक पर फिल्म नहीं बनी थी थ्री इडियट्स।
तो हम जैसे लोगों के दिमाग में भी जो गलतफहमी थी, अच्छा किया आमिर खान ने दुरुस्त कर दिया। सच्चाई सच्चाई होती है, फैक्ट सामने रखे आमिर खान ने, अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। आमिर खान ने कहा कि जो 3 इडियट्स फिल्म थी उसमें मेरा किरदार यानी फुंगसुक वांगडू का किरदार सोनम वांगचुक की कहानी पर आधारित नहीं था, यह गलतफहमी है। आगे उन्होंने कहा कि चतुर का वीडियो मैंने देखा, मतलब चतुर वाला जो किरदार 3 इडियट्स में निभाया था ओमी वैद्य ने, तो उन्होंने सोनम वांगचुक के नाम एक वीडियो जारी किया था, जनता से समर्थन की अपील की थी। तो चतुर वाला वीडियो आमिर खान ने देखा है और देखकर भी आमिर खान चुप हैं। आमिर खान चतुर वाला वीडियो देखकर भी बड़ी चतुराई से चुप रहे, सरकार से कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाए, यहां तक कि सोनम वांगचुक का समर्थन करने की हिम्मत भी नहीं कर पाए। चाहे 3 इडियट्स का किरदार उन पर था या नहीं था, यह मैटर नहीं करता है। सोनम वांगचुक ने देश के लिए बहुत कुछ किया है। आमिर खान ने इस बात को माना कि भले किरदार उन पर नहीं था, लेकिन सोनम वांगचुक ने देश के लिए बहुत कुछ किया है। तो यहां पर सवाल पूछने पर आमिर खान को यह बात क्यों बोलनी पड़ी? क्या आमिर खान या बॉलीवुड के बड़े कलाकारों का खुद का जमीर यह नहीं कहता कि आप कांग्रेस सरकार में पूर्व में सत्यमेव जैसे कार्यक्रम करते थे, आप पूर्व में सरकारों की आलोचना भी किया करते थे, लेकिन सरकारें आपको गलत नहीं मानती थी। आज इतना क्या डर है सरकार का कि आप सोनम वांगचुक जैसी हस्ती पर बोल नहीं सकते? आप जननायक का किरदार फिल्मी पर्दे पर तो निभा सकते हैं, लेकिन आज सच के साथ खड़े होने की हिम्मत आप में क्यों नहीं है? आप चतुर का वीडियो देखकर भी चतुराई से क्यों चुप रहे? और पहले जवाब में भी आमिर खान ने यह नहीं कहा कि सोनम वांगचुक को अनशन तोड़ देना चाहिए या फिर सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए। उसके बाद नबानिता दोबारा सवाल पूछती हैं, यहां पर आप देखिए, दोबारा सवाल पूछा जाएगा तब आमिर खान सेहत के बारे में बोलते हैं। But do you have anything to say about his fasting for 19 Well, days? I think all of us are very concerned for his health and his life, and we hope that it ends well with, all of us are hoping that he ends his fast and looks after his health. तो यहां पर सवाल में फंसने के बाद मजबूरी में जवाब दिया। जब फास्ट को लेकर सवाल किया गया, जब अनशन को लेकर सवाल किया गया कि क्या अनशन के बारे में भी कुछ कहना चाहेंगे, वरना आमिर खान ने उस बात पर ही बात को खत्म कर दिया था कि सोनम वांगचुक पर मेरी फिल्म का किरदार नहीं था। बस ये सफाई देने के लिए आमिर खान बोल रहे थे। लेकिन उसके बाद जब अनशन पर बात की जाती है तो भी इतना ही बोल पाते हैं कि सबकी दुआएं हैं, जैसे औपचारिकता होती है, जैसे फॉर्मेलिटीज होती है, वही निभाई है आमिर खान ने। सबकी दुआएं होती हैं, अनशन तोड़ देना चाहिए, सब यही चाहते हैं। एक लाइन तो कम से कम बोल देते, एक लाइन तो कम से कम जोड़ देते कि युवाओं का मुद्दा है, देश के युवाओं की बात सरकार को सुननी चाहिए। आमिर खान को सीमित ही सही पीएम मोदी का नाम लिए बिना बोल देते, सरकार शब्द का इस्तेमाल कर देते, ये बोल देते कि जिम्मेदार लोगों को उनसे बातचीत करनी चाहिए। क्या इतना बोलने पर भी सरकार बुरा मान जाती? बिल्कुल बुरा नहीं मानती। नपे तुले शब्दों में भी सरकार के नाम एक लाइन तो बोल सकते थे। लेकिन आमिर खान के जवाब को देखकर, आमिर खान की बॉडी लैंग्वेज को देखकर यह लगा कि बस औपचारिकता पूरी की जा रही है। आप आमिर खान के इस बयान की तुलना सोनाक्षी सिन्हा के वीडियो से करके देखिए। सोनाक्षी सिन्हा ने साफ कहा कि मैं अनशन तोड़ने के लिए नहीं कहूंगी। सरकार के नाम क्या कहा सोनाक्षी सिन्हा ने कल जो वीडियो जारी किया था, जरा सुनिए। पर कोई सुन क्यों नहीं रहा? नोबडी केयर्स, कोई कुछ डायलॉग नहीं खोल रहा, कोई कुछ बात नहीं कर रहा, कोई इनको मतलब इनकी तरफ मुड़ के देख भी नहीं रहा है। एंड दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड कि मैं भी क्यों चुप हूँ। मैं भी तो इस देश की हुआ हूँ, मैं भी इस देश का भला चाहती हूँ, मैं कोई एंटी नेशनल नहीं हूँ, तो मैं क्यों चुप? सोनम जी ने एक्चुअली कहा कि आप मुझसे नहीं कहिए कि मैं अपना फास्ट तोड़ूं, गवर्नमेंट से कहिए कि वो हमसे बात भी क्यों नहीं कर रहे हैं, व्हाई आर दे इवन पेइंग अटेंशन टू एनी ऑफ दिस। तो हाँ, आप सही हो सर, यू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, यू आर अ जेम, यू आर, आई कैन नॉट थैंक यू इनफ फॉर व्हाट यू आर डूइंग फॉर दिस कंट्री। तो मैं आपसे नहीं कहूंगी कि आप अपना फास्ट तोड़ें। मैं बस यही पूछना चाहती हूँ कि व्हेन इज इट गोइंग टू बी इनफ? जब ये आदमी मर के चले जाएंगे तब आप उठेंगे, और वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? ठीक नहीं हो रहा जो हो रहा है। आई जस्ट वांटेड टू से दैट। आई थिंक हमें तो डेफिनेटली अपनी आवाज उठानी चाहिए, हमें अपनी आंखें खोलनी चाहिए। तो सोनाक्षी सिन्हा के रिस्पॉन्स और आमिर खान के रिस्पॉन्स के बीच आप अंतर समझ सकते हैं। इसीलिए कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास ने इसे निराशाजनक बताया है। आमिर खान की इस वीडियो को लेकर सौरभ दास कहते हैं, नमानिता सरकार को जवाब देते हुए कहते हैं कि आपका यह सवाल पूछने के लिए धन्यवाद। हालांकि उनका रिस्पॉन्स काफी निराशाजनक था। तो सौरभ दास निराशाजनक बताते हैं। वहीं वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण कहते हैं कि फिल्मी पर्दे पर जो बड़े बड़े रोल निभाते हैं, असल जिंदगी में इतने डरपोक क्यों हैं? प्रशांत भूषण ने क्या कहा? आमिर खान के जवाब पर हैरान प्रशांत भूषण कहते हैं कि फाइनली किसी ने तो सोनम वांगचुक पर आमिर खान से सवाल पूछा। हालांकि उनका रिस्पॉन्स काफी पोलाइट तो था, लेकिन औपचारिकता वाला था। आगे वो कहते हैं कि आमिर खान जिन्होंने 3 इडियट्स और बहुत सारी क्रांतिकारी फिल्में बनाई, अनेक प्रोग्राम किए सत्यमेव जयते जैसे, लेकिन अब लगता है कि आमिर खान अपनी परछाई बनकर रह गए हैं।
यानी पूर्व में आमिर खान जिस तरह देश के बारे में बात किया करते थे, खुलकर देश के मुद्दों पर बात किया करते थे, अब जिस तरह का जवाब आया है उसने प्रशांत भूषण को निराश किया है और यह कहते हैं कि सोनम वांगचुक जिन्होंने देश को इंस्पायर किया है उन पर ऐसा जवाब नहीं देना चाहिए था। आमिर खान को ऐसे फॉर्मेलिटीज वाला जवाब नहीं देना चाहिए था। कुछ तो खुलकर बोलने की हिम्मत जुटाते आमिर खान। इस पूरे मामले को लेकर वरिष्ठ पत्रकार अनुराग चतुर्वेदी कहते हैं डरपोक, ये बहुत ही डरा हुआ आदमी है, कायर जैसा जवाब। दोस्तों, आमिर खान हो, शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, ये जितने बड़े कलाकार हैं, जब भी इनकी कोई ट्रोलिंग होती है तो आज जो लोग अनशन पर हैं या सरकार से सवाल पूछने वाले लोग हैं, इनके साथ खड़े होते हैं, इनकी आवाज उठाते हैं, आईटी सेल वालों से सोशल मीडिया पर लड़ने का काम करते हैं। लेकिन विचारधारा की इस लड़ाई में ये फिल्मी कलाकार कभी जनता के लिए खड़े क्यों नहीं होते? एक बड़ा सवाल है कि हम तो उनके लिए खड़े हो जाते हैं जब उनके साथ गलत होता है, लेकिन जब जनता के साथ गलत होता है, जब देश का मुद्दा होता है, तो ये सारे बड़े कलाकार चुप्पी ताने रहते हैं, सरकार से डरते हैं, बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। क्या आमिर खान एक लाइन ये नहीं बोल सकते थे कि सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।